मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th में आज हम नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कंजर्वेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमारे पौधे होते हैं और पशु होते हैं उनके बचाव का, संरक्षण ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जीवों का संरक्षण या फिर पशुओं का संरक्षण। ये हम पढ़ेंगे कि पौधों को, एनिमल्स को किस तरह से बचाया जा सकता है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे जो बाग हैं, जो वन हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जीव हैं, उनको कैसे बचाया जाता है। ठीक है। वी शा इन क्लास 7th दैट पहेली एंड भूजो had visited to forest along with प्रोफेसर अहमद एंड टिब्बू। यहाँ पे क्लास 7th की बात की गई है। क्लास 7th में देखो, हमने लास्ट में चैप्टर पढ़ा था कि पहेली और भूजो कहाँ गए थे, जंगल में गए थे। किसके साथ गए थे? प्रोफेसर अहमद के साथ और टिब्बू के साथ। दे वर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट। वो बहुत उत्सुक थे अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, प्रयत्न थी, उनको अपने क्लासमेट जो आप अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं उनके साथ शेयर करने में। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास आल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। कहते हैं जो भरतपुर सेंचुरी में गए थे, जो भरतपुर अभ्यारण्य में गए थे, उनके साथ भी कुछ जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने में उत्सुक थे। सम अदर हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। कुछ ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना। लोकोचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकोचो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में सुना। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, और जो महान निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व होता है हमारे पास जो जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र है वो, और टाइगर रिजर्व का मतलब होता है बाघ संरक्षण, बाघ संरक्षण क्षेत्र है, उसके बारे में भी सुना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर। इनका मकसद क्या होता है नेशनल पार्क बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का या बायोस्फीयर बनाने का। देखो, इनका मेन मकसद क्या होता है, जो जंगल हैं, जो पशु हैं, उनको सुरक्षित रखना, इसलिए बने होते हैं। देखो, डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, जंगलों को हटाना। डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों को हटाना, जंगलों का कटाव। एंड इट्स कॉजेज, इसके कारण क्या हैं। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। बहुत तरह की जो वैरायटी है वो पौधों की और पशुओं की धरती पर पाई जाती है। They are essential for the well-being and survival of mankind। वो बहुत ज़रूरी हैं, एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और मानव के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ डिफोरेस्टेशन। और इनका जो बहुत ज़्यादा भयानक इफ़ेक्ट पड़ा है सर्वाइवल के कारण, वो पड़ा है जंगलों पर, उसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन, जंगलों को हटाना। वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का कटाव। यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज, और उस जगह का उपयोग किसी और पर्पज, कार्य के लिए कर लेना। ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। जो जंगलों में पौधे होते हैं वो नीचे दिए गए कारणों से काट लिए जाते हैं। प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है हमारे पास कटाई या सिंचाई या फिर खेती के लिए, खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, उस लैंड का उपयोग कर लेना खेती के लिए। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, वहाँ पे घर बनाना या उद्योग बनाना, इसलिए भी काट दिए जाते हैं जंगल।
मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, या तो उनसे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है जो लकड़ी मिलती है, या उनका एज ए फ्यूल लकड़ी होती है जो उसका फ्यूल के तरह यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद है सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सर्ड्राफ्ट, कहते हैं कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जंगलों के हटाने के, और फॉरेस्ट फायर जंगलों में लगी भीषण आग, सर्ड्राफ्ट कई बार क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, पूरा का पूरा जंगल सूख जाता है, ये कारण हो सकते हैं। एक्टिविटी 7.1 ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम योर नेचुरल एंड मैन मेड, कुछ नेचुरल कारण हो सकते हैं, कुछ मैन मेड कारण हो सकते हैं, और वो आप क्या कर सकते हैं, उनको लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट बना के अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट, आज के लिए हमने इस चैप्टर के जो वर्ड ट्रांसलेशन है वो सभी करनी है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डिफॉरेस्टेशन वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है डिफॉरेस्टेशन, ध्यान देंगे, ये रहा। डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करना है, सभी ट्रांसलेशन करनी है, वर्ड ट्रांसलेशन। आज के लिए इतना ही। ओके डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।